वेदी जैन सिंगापुर, हाँ, और उसके बाद में रितिका जी कासलीवाल जयपुर, उनके साथ में रहेंगी प्रियंका जी जैन जयपुर। आप रितिका जी जो है मुख्य यजमान इस चातुर्मास के, उनकी सुपुत्री महाराज श्री जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का बहुत बड़ा एक बीड़ा उठा रही है। ये दोनों अपना विवेक कहाँ है? विवेक रितिका कासलीवाल, प्रियंका जैन, और उसके बाद में अभिषेक जी जैन IAS, जो CSDM सेंधवा, SDM सेंधवा अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। कमेटी उनका भी पूरा स्वागत अभिनंदन करें। वहां पर जाकर नवीन जी आनंद जी चले जाएं। साथ में ही हर्ष जी, हाँ बोलो। बोलो अभिषेक। नमोस्तु महाराज। महाराज जी करो, हाँ बोलो रितिका। हाँ आप बोलो इधर पहले। नमोस्तु महाराज जी। रक्षाबंधन का यह त्योहार बहन की सुरक्षा और भाई के कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या यह आज के दौर में ये फेस्टिवल महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर रहने की मानसिकता को बढ़ावा नहीं देता? क्या हमें इस परंपरा को नए नजरिए से नहीं देखना चाहिए ताकि महिलाएं खुद को स्ट्रांग महसूस करें और सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज के हर सदस्य की बने, ना कि केवल भाई की? नमस्कार। देखिए बात बिल्कुल सही है कि भाई बहन की सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन नहीं करता, ये गलत अवधारणा। एक बार एक अमेरिका के सज्जन मेरे पास आए, बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ भारतीय परंपरा की बात हुई। वो भारतीय मूल के थे, अमेरिका में रहते थे। तो बहुत सारे लोगों ने चर्चा में कहा, और चर्चा में एक दिन बात कहा कि भारत में महिलाओं को बहुत कमतर दृष्टि से देखा जाता है, कमतर आंका जाता है। तो उन्होंने कहा, मैंने उन सब के बीच एक बात कही कि हमारे भारत में महिलाओं को जितनी श्रद्धा और सम्मान से देखा जाता है दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। और उसके लिए भारत में एक दिन निश्चित है रक्षाबंधन का, जिस दिन अगर कोई कोई बहन अगर किसी भाई की कलाई में राखी बांध देती है, कोई स्त्री किसी युवक के हाथ में या किसी पुरुष के हाथ में कलाई बांध देती है, कलाई में राखी बांध देती है, तो उसी दिन से वह पुरुष उस स्त्री का भाई और स्त्री उसकी बहन बन जाती है। उसकी दृष्टि में इतनी पवित्रता, स्त्री का भाई और स्त्री उसकी बहन बन जाती है, उसकी दृष्टि में इतनी पवित्रता आ जाती है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण केवल भारत में देखने को मिलेगा, अन्यत्र कोई नहीं मिलेगा। सुनने वाले ताजुब खाकर रह गए। ये चीज़ आप अपनी मानसिकता से हटाइए कि भाई बहन की रक्षा करेगा, नहीं, भाई अपनी दृष्टि में पवित्रता लाकर अब उसको एक स्त्री की तरह देखने की जगह बहन की तरह देखेगा, और बहन उसे एक पुरुष की तरह देखने की जगह भाई की तरह देखेगी। ये है दृष्टिकोण। ये तो हमने ऊपर से ले लिया। रक्षा कौन किसका करता है? कोई दूसरा मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मेरी रक्षा मेरा अपना पुण्य ही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये बात अंदर से अपनाइए और अपने आप को कहीं से कमतर मत आंकिए। अपने आप को भीतर से स्ट्रांग बनाइए। स्त्री हो या पुरुष, स्वरक्षा का धर्म हमारा जैन शासन सिखाता है। स्त्रियों को भी युद्ध कला में निपुणता की बात सिखाई गई है। कैकेयी को युद्ध कला में पूरी तरह से निपुणता थी। ऐसा नहीं है कि आज हमारी स्त्रियां दब्बू बन के रहे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, दब्बू भी मत बने पर आक्रामक भी ना बने। एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत तरह की दरिंदगीपूर्ण व्यवहार लोगों का देखने को मिलता है जो घोर निंदनीय है, पर दूसरी तरफ ये भी देखने में आता है कि आज की महिलाएं ज़्यादा आक्रामक होने लगी। ये भी बहुत खतरनाक है। दोनों तरह की अतियाँ हानिकारक है। हमें अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, और ये बात गांठ में बांध लेना चाहिए कि मर्यादा की रक्षा में ही जीवन की सुरक्षा।
एक बार रितिका और उसकी पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर लीजिए। अभी आप लोग यहाँ की बात को पूरी दुनिया में प्रसारित होते देख रहे हैं, इसमें ये पूरी टीम बहुत तत्परता के साथ लगी है। जोरदार अभिनंदन कीजिए। हाँ, अभिषेक जी सर, आप